श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघनाञ्जनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलम सोमयारम तलोसेयरम रणोसियसवसीताणम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत्यदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा चिरकाल से चिरपरिचित मिथ्यात्व को हम बहुत अच्छे से जानते। कई बार कई स्थानों पर उस शब्द को हम सुन चुके। यह मिथ्यात्व है, यह मिथ्या दृष्टि है। पर जितना उस मिथ्यात्व शब्द को हमने सुना है, शायद उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। बहुत सारी तो ऐसी बातें हमने सुनी है जिसके कोई हाथ पैर भी नहीं होते, पर व्यक्ति उसे सीधे सीधे मिथ्यात्व कह देता। जब तक वास्तविक स्वरूप नहीं पहचानोगे, जानोगे नहीं, तब तक ना हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, ना किसी को मिथ्या दृष्टि कह सकते। बहुत आसान है जय कुमार जी दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहना। मां बहुत आसान है दूसरे की क्रियाओं को मिथ्यात्व कह देना, पर उससे कई कई अधिक गुना कठिन है अपने स्वयं के परिणति और परिणाम को पढ़ लेना। कितने आसानी से व्यक्ति सामने वाले को मिथ्या दृष्टि कहता है, उसकी क्रिया को मिथ्यात्व कहता है, विपरीत कहता है, पर कभी अपनी स्वयं की परिणति और परिणामों को पहचानने का प्रयास किया? अनादि से जिस मिथ्यात्व की चर्चाएं सुनी, जिस मिथ्यात्व में हम रचे पचे रहे, शायद उस मिथ्यात्व को हम आज तक समझ नहीं पाए। जिस दिन मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के फल को जीव समझ लेगा, ये पक्का है, उस दिन वो मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करेगा। छोड़ पाना नहीं छोड़ पाना ये सिर जी भिन्न विषय है, पर
छोड़ने का प्रयास तो जीव नियम से करेगा जिस दिन उसे सच्चा ज्ञान हो जाएगा। पर समस्या ये है हमारे पास कि जानते तो हम बहुत कुछ है, जानने की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है, पर जो जानते हैं वह शायद यथार्थ नहीं जानते, सम्यक नहीं जानते। और यथार्थ ना जानने के कारण से ही हम मिथ्यात को भी यथार्थ रूप से नहीं जान पाए। सम्यक की तो बात बहुत दूर की, सच्चे देवशास्त्र की गुरु बात की बात तो बहुत दूर की, पर हमने आज तक मिथ्यात को भी सम्यक प्रकार से पंडित जी नहीं समझा। सम्यक तो ठीक, पर जिस मिथ्यात में चिरकाल से हम रचे पचे, उस मिथ्यात का भी सम्यक परिचय हमारे पास नहीं है। कोई किसी को मिथ्यात कहता है, कोई किसी को मिथ्यात कहता है, कोई पूजा पाठ को लेकर मात्र मिथ्यात मानता है। मात्र पूजा पाठ आदि आदि इतना देव शास्त्र धर्म गुरु इतने से संबंध रखने वाला मिथ्यात नहीं है। बहुत गहराई से उस मिथ्यात के स्वरूप को समझने की आवश्यकता। क्या करे व्यक्ति, स्वयं की गलती स्वयं की भूल स्वयं से परिचित नहीं हो पा रहा है, और दूसरों की गलती और दूसरों के सम्यक मिथ्यात की तो बातें पल पल कर लेता। जहां आपकी पर में दृष्टि गई, पर के प्रति विकल्प हुआ, पर के दोषों के प्रति भी मां विकल्प हुआ, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन गलती कर रहा है, ये अच्छा था वो बुरा था, ऐसी दृष्टि भी तुम्हारे भीतर साकेत आ गई तो पक्का मान लेना वो भी मिथ्यात है। मात्र क्रियाकांड पूजा पाठ भगवान मंदिर देव शास्त्र गुरु इतने से सम्यक मिथ्यात की पहचान नहीं होती। घंटों घंटों परमात्मा के सामने बैठकर घंटों घंटों गुरु की सेवा करने वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, और प्रभु के पास ना पहुंचने वाला भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि हम केवली नहीं है, अवधि मन पर ये ज्ञानी नहीं है, किसी के सम्यक मिथ्यात को पहचानना संभव नहीं है, पर हो सकता है। घंटों घंटों परमात्मा के पास बैठने वाला जीव भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। मान सकते हैं? मानना पड़ेगा। अभी दृष्टांत बता दूंगा, सब एक क्षण में स्वीकार कर लोगे। उस भगवान की वेदी में, भगवान के मंदिर में जो चूहा छिपकली आदि घूम रहे हैं, वे कौन सम्यक दृष्टि है? वे सम्यक दृष्टि है? नहीं है। आपसे तो कई अधिक समय महन जी वे भगवान पे घूमते हैं, देखा कभी? छिपकली चूहे जितनी बार स्पर्श करते, शायद तुमने जिंदगी भर कभी भगवान को स्पर्श नहीं किया होगा, पर जरूरी नहीं है वे सम्यक दृष्टि हो। सोचो विचार करो, मात्र त्रियंचों की बात नहीं चल रही है, अपनी स्वयं की भी परिणति की पहचान करने की आवश्यकता है। घंटों घंटों मां पूजा पाठ तो आप करते ही होंगे, व्रत उपवास भी कई सारे कर लिए होंगे, पर जरूरी नहीं है ये बाह्य चिन्हों से हम सम्यक दृष्टि बने हैं। इस संसार में सबसे अधिक किसी की संख्या है, किसी गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या है, तो उसका नाम है मिथ्यात गुणस्थान। जितने सिद्ध है उतने ही अनंतानंत मिथ्या दृष्टि है। उसमें से मेरी पहचान कहाँ होती है, मैं कहाँ हूं, उसकी मुझे परीक्षा करनी है। दूसरों की परीक्षा करते करते, दूसरों की पहचान करते करते कई भव बीत गए। उन दूसरों की परीक्षा करते करते पल पल हम मिथ्या दृष्टि बनने का ही परिचय देते रहे। अब कम से कम स्वयं की पहचान करके, स्वयं की गलती को पहचान के सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अपने आप को पहचानना, अपनी गलती को पहचानना, अपनी परिणति परिणाम को पहचानना इस संसार में सबसे जटिल काम है। दूसरे की क्रिया दिखती है, दूसरे के परिणामों से होने वाली उसकी अभिव्यक्ति दिखती है, पर हम स्वयं की अभिव्यक्ति, स्वयं के परिणामों को नहीं पढ़ पा रहे। इस संसार में जो
अनंतानंत सबसे अधिक मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान में जीने वाले जो जीव है, उनमें कहीं मेरी गणना तो नहीं आ रही। इसकी पहचान करो, इसकी पहचान करो। जो अग्रहित रूप से मिथ्यात्व का उदय आ रहा था, वो तो फिर भी अग्रहित रूप से छूटने की भी संभावना थी, क्योंकि कर्म का उदय था। कर्म के उदय से तत्वों पर श्रद्धान और सत्वों पर अश्रद्धान हो रहा था। वो तो कर्म का उदय लंबे समय तक नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल बदल जाएगा, फिर भी छूटने की संभावना है। पर राग द्वेष से मलिन होते होते पुनः पुनः हम वही कार्य करते रहेंगे, तो विश्वास मानना वो ग्रहित मिथ्यात्व से छूटने वाले नहीं है। जो पर के निमित्त से मैं मिथ्यात्व में डूब रहा हूं, उसका ही नाम है गृहित मिथ्यात्व। बहुत आसान लगता है, हम देखा सीखी बहुत सारे माँ ऐसे कार्य कर लेते हैं, हमें लगता है हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर विश्वास मानना, अगर हम वीतरागी प्रभु के पास पहुंचकर भी राग द्वेष का काम कर रहे हैं, कर्म बंध का ही काम कर रहे हैं, तो कहीं भी किसी भी प्रकार से हम कर्मों की निर्जरा करने वाले सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। हमें तो विदिशा वाले कह दे हमें तो मात्र शीतलनाथ जय कुमार जी अच्छे लगते हैं, जय कुमार जी कहे नहीं नहीं हमें तो वासुदेव जी अच्छे लगते हैं, पक्का हो गया है। महेंद्र भाई कोई दूध का धुला यहां नहीं बैठा है। महेंद्र भाई कहते हम तो बड़े ही मंदिर वाले हैं, अटक गए बड़े मिथ्यात्व में, अटक गए बड़े मिथ्यात्व में। जब तक छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, ये भगवान वो भगवान, किसी भी प्रकार से अगर हमारे भीतर में राग द्वेष भी बैठा है, तो काम बनने वाला नहीं है, काम बनने वाला नहीं है। हम वीतरागी के भक्त है ना। कल भी मैंने पूछा था, आप वीतरागी के भक्त हो ना, मात्र कहने के लिए। फिर वीतरागी के भक्त है, और वीतरागी के भक्त ही वीतरागी के नाम पे राग द्वेष करे, कहां जाएंगे। वीतरागी है, वीतरागी के भक्त है, तो कम से कम वीतरागी भक्तों को भी वीतरागी बनने का पुरुषार्थ करना होगा। कम से कम वीतरागी के चरणों में आके ही तो राग द्वेष टाल दे। पर क्या करें, हम ना वीतरागी के पास आकर राग द्वेष टाल पा रहे हैं, और यही का राग द्वेष ऐसा 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 उदय में आता है कि हम वीतरागी को भी छोड़कर कहीं रागी द्वेषी के पास जाते। हाँ, परम सत्य है, इस भारत की भूमि में ऐसे भी जीव, ऐसे भी समाज और ऐसे भी स्थान हम देख के आए हैं, मात्र और मात्र स्वयं के राग द्वेष के पीछे उन्होंने वीतराग धर्म, वीतराग प्रभु को छोड़ दिया। विहार करते करते दक्षिण में एक नगर में पहुंचे। एक अन्य मंदिर था, अन्य स्थान था, वहां हम कोई समाज नहीं थे। साथ विहार कराने वाले संगपति ने चौका लगाया, वही आहार हो रहे थे, और आहार के बाद जैसे ही वहां मंदिर में बैठे, कई सारे लोग, बहुत सारे लोग श्रीफल लेकर पहुंचे और श्रीफल चढ़ाने लगे। मैंने कहा इनको कैसे पता कि श्रीफल चढ़ता है। मन में विकल्प हुआ कि पूछो तो आपको कैसे पता कि श्रीफल चढ़ता है, नहीं तो अन्य लोग आते हाथ में श्रीफल देते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पानी चढ़ाता है, उन्हें बाकायदा श्रीफल लिया, चावल लिए और सामने चढ़ा दिया। रह के मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। मैंने पूछा क्या बात है, आप इतने सारे लोग आए और आपको कैसे पता कि श्रीफल चढ़ाते। वह हाथ जोड़कर व्यक्ति कहता है क्या करे महाराज, क्या करे महाराज, हमारे दादाजी जैन थे। मैंने कहा मतलब क्या करे महाराज, हमारे दादाजी जैन थे, उनको इस समय में हमने देखा था कि वह महाराजों को, भगवान को ऐसा श्रीफल चढ़ता है। ये वह नगर है जहां 500 घर की समाज थी, आज 5 भी जीव जैन नहीं बचे। लोग तो है,
पर मात्र परस्पर के राग द्वेष के पीछे उन्होंने वीतरागी धर्म, वीतरागी प्रभु को छोड़ दिया। संख्या क्यों कम हो रही है? संख्या क्यों कम हो रही है वर्तमान में? मंत्री जी, छोटा मंदिर, संख्या क्यों कम हो रही? मात्र और मात्र इसी कारण से संख्या कम हो रही है। जीव समझ नहीं पा रहा है ये कसाय का परिणमन, ये कसाय का परिणमन भी पूर्ण रूप से हमें मिथ्यात्व में ही ले जाने वाला है। ठीक है, सूक्ष्म मिथ्यात्व नहीं छूट पा रहा है पंडित जी, कम से कम स्थूल मिथ्यात्व को तो छोड़ दो। अग्रहित नहीं छूट पा रहा है, कम से कम सामने दिखने वाला गृहित मिथ्यात्व तो छोड़ो। जो साक्षात हमें विपरीत कार्य करते दिख रहे हैं, साक्षात विपरीत राग द्वेष से युक्त, शस्त्र अस्त्र आदि से युक्त दिख रहे हैं, उनसे तो बचने का प्रयास करो। पर हम पहचान ही नहीं पाए हैं आज तक कि सच्चे देव कौन है, सदगुरु कौन है, कुगुरु और कुदेव कौन है। जब तक दोनों में हम परिपूर्ण रूप से उनका स्वरूप नहीं समझेंगे, सच्चे कौन है, कु कौन है, अच्छे कौन है, तब तक कभी भी सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक परिचय होने वाला नहीं है। खूब चर्चा करते रहना, घंटों 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 वह पारसनाथ भगवान के पास जाकर टोड़ी में वह माथा भी टेकते रहना, पर अगर सम्यक निर्णय नहीं है एक एक आगम के सिद्धांतों का, तब तक विश्वास मानना तुम्हारी पूजा, तुम्हारा तप सब व्यर्थ है। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। पूजा छोड़ने की, भक्ति छोड़ने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। जो कर रहे हो उसको समझ के करने का प्रयास करो। पूजा करो, तप करो, साधना करो, सब कुछ करो, भक्ति भी करो, पर उसके पीछे के कारण, उसके पीछे के सिद्धांत और भावों को भी समझने का प्रयास करो। कार्य तो करना होगा, क्रिया भी करनी होगी, पर उन क्रियाओं के साथ साथ हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको भी समझने की आवश्यकता है। अन्यथा अनादि से जो आज तक करते आए हैं, पुनः वही 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 एक दूसरे को देखते देखते करते रहेंगे, कभी संसार से उभरने वाले नहीं है। मात्र भेड़ चाल चल रही है, मात्र भेड़ चाल चल रही है। हमारे पिताजी आते थे, हमारी सासू माँ आती थी पूजा करने के लिए, सो हम करेंगे। वे चौका लगाते थे, हमने लगा लिया, हमने पूजा कर ली, हमने ये कर लिया। क्यों किया? नहीं पता, नहीं पता। और जब तक ये पता नहीं चलेगा, तब तक कोई भी कार्य करना फलीभूत होने वाला नहीं है। कभी विचार किया हम अपने भगवान को वीतरागी क्यों कहते? नहीं किया। हम उन अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को ही अपना आप्त, अपना इष्ट, अपना प्रभु, अपना ईश्वर, अपने भगवान क्यों मानते? नहीं विचार किया। कई सारे तो ऐसे आज के युवा है, उनको ये तक पता नहीं है, ना माताओं को पता है, ना माताओं ने उनको बताने का प्रयास किया कि हम जैन क्यों हैं। हाँ, आश्चर्य करने की बात नहीं है। 50 उत्तर मिल सकते हैं, मैं सबको भी पूछूं ना तो अलग अलग 50 उत्तर मिल सकते हैं, ऐसा है, वैसा है, इसलिए उसलिए है, पर वास्तव में किसी को नहीं पता है कि हम जैन क्यों हैं। मात्र कुल में जन्मने से, नाम के आगे जैन लिखने से कोई जैन नहीं होता, नहीं होता। अभी हमने जिनको नहीं समझा, जैन को नहीं समझा, वीतरागी को नहीं समझा, किस बात के जैन और किस बात के दिगंबर वीतराग धर्म को मानने वाले हो। गाथाएं तो आगम ग्रंथों में आचार्यों ने बहुत सारी लिख डाली और बहुत सारे जीवों ने उसको पढ़ के एक किनारे रख भी दी, पर भीतर कितने हम समझ पाए? कौन देव है, कौन देवादि देव है, कौन कुदेव है, कौन अदेव है, इसका बाइफरकेशन, इसका विभाजन हम कर ही नहीं पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। भाई, जो जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा समझना, यही तो सम्यक है, यही तो भूल हुई। जो जैसा था उसको हम वैसा नहीं मानना चाहते। सामान्य भाषा में मिथ्यात्व की इतनी सी परिभाषा है, जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो।
छोटी सी परिभाषा, जो जैसा नहीं है, चाहे क्रिया में हो, मान्यताओं में हो या अन्य कोई सिद्धांत में हो, जैसा नहीं है वैसा मानना और जैसा है वैसा नहीं मानना, यह मिथ्यात है। अगर हम देवों को भी देवाधिदेव मान रहे हैं तो भी भूल है, और देवों को मान ही नहीं रहे हैं स्वर्गों के तो भी भूल है। समझना होगा पहले, उस देव एक शब्द भले ही है पर उसे 4 प्रकार से माताओं समझने की आवश्यकता है। स्वयं समझो और सबको समझाने का प्रयास करो। अनादि के उस मिथ्यात को, अनादि से उस ग्रहित मिथ्यात से कम बाहर निकलने का प्रयास करो। अग्रहित तो आपका जब पुण्य का उदय होगा तब छूटेगा, पर सामने जब ग्रहित छुड़ाने के लिए सम्यक मार्ग हमें मिल रहा है, क्यों नहीं चेत रहे। 4 प्रकार से उन देवों को समझना होगा, 4 प्रकार से एक देव शब्द को समझने की आवश्यकता है। एक देवादिदेव जो हमारे लिए इष्ट है, जो हमारे लिए परम पूज्य है, जो हमारे लिए वीतरागी, अरहंत, हितोपदेशी, सर्वज्ञ के रूप में स्वीकार है, वे पहले श्रेणी में आने वाले देवादिदेव अरहंत। भले ही हम देव कह रहे हैं, पूजा में यही तो कहते हैं, देव शास्त्र गुरु ही कहते हैं ना, अरहंत नहीं कहते। वहां देव शास्त्र गुरु ही कहते हैं। सामान्य एक सा देव नाम है, पर वे देवादिदेव अरहंत हमारे लिए परम 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 पूज्य है। और जो देव 4 निकाय के पढ़े क्या? तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा क्या? पढ़ा है भैया जी? देवाः चतुर्निकाया सूत्र तो हमने सब रट के रखे हैं, पर कभी 4 निकाय के देवों को देवों का अस्तित्व मानते हुए स्वीकार किया? कोई सूर्य को पूज रहा है, कोई ताले को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। कम से कम ये विचार तो करो हम कहां जा रहे हैं। पूजने की बात नहीं कह रहा हूं, मानने ना मानने की बात भी समझनी होगी। पूजना तो हमें मात्र देवादिदेव परम पिता अरिहंत प्रभु को ही है, पर उसके साथ जो देव शब्द लगा है उस देव को अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। वे स्वर्गों में रहने वाले ज्योतिष, भवनवासी, व्यंतरवासी, ये सभी देव है क्या? पढ़ा ना तत्वार्थ सूत्र में, देवाः चतुर्निकाया। वे 4 प्रकार के 4 निकाय के देव है तो देव है, उनको उनके स्वरूप में स्वीकार करो। उनको अगर उनके स्वरूप में भी स्वीकार नहीं कर रहे हो तो यश भाई वो भी मिथ्यात है। सीधी सी परिभाषा है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। वे है सो है, उनको उनमें रहने दो ना। वे देव है सो है, चाहे वह शासन रक्षक देवी देवता हो, चाहे भूत व्यंतर के रूप में हो, उनका अस्तित्व है सो है। भले ही वे रागी द्वेषी हो, पर वे देव की बात कर रहा हूं, देवादिदेव की नहीं। पहले 4 शब्द समझने का प्रयास कर लो, फिर करेंगे देवादिदेव की और फिर करेंगे कुदेव की चर्चा। पहले सत्य को तो समझो, पहले असलियत को तो समझो, फिर विपरीतता जो हमारे भीतर बैठी है उसे भी निकालने का प्रयास किया जाए। पर पहले विधि को तो भी समझो, ये विधि है, ये स्वरूप है, वह जो स्वर्गों के देव 4 प्रकार के हैं वो है, उनका भी अस्तित्व है। भले ही वह देव है, देवादिदेव नहीं है। उनको देवादिदेव भी मान रहे हो तो गड़बड़ है, और उनको देव नहीं मान रहे हो तो भी गड़बड़ है। उनका अस्तित्व है, उनको उनके में रहने दो। उनको किसी भी प्रकार से अरहंत मानकर, पूज्य मानकर, परम पूज्य मानकर पूजने की बात किसी आगम ग्रंथों में नहीं कही। पर जैसे एक श्रावक दूसरे श्रावक को जय जिनेन्द्र आदि करके सम्मान देता है, उतना सम्मान दे सको तो दो, नहीं दो सो नहीं दो, पर अगर अभिनय भी करते हो तो भी गड़बड़ है। ये कान खोलकर जय कुमार जी सुन लेना, नहीं तो बात के बतंगड़ बनाने वाले इस संसार में कम नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा मानो, पूजने की बात नहीं कर रहा हूं। पूजना तो मां एक ही को है, किसको? एक कोई नहीं तो कोई एक ही को महाराज ने कही एक ही के पूज लो। एक अरिहंत देव को, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को ही परम पूज्य मान के पूजो। पर है तो है, हमें क्या परेशान।
उन चारों प्रकार के जो देव कहे हैं उनके अस्तित्व में, उनके स्वरूप में स्वीकार करो। क्या करे, कैसा कैसा घोर मिथ्यात्व फैल चुका है। अरे एक बार उस चक्रवर्ती ने सूर्य में विराजमान उस जिन बिंब को देखकर वंदना क्या कर ली, लोगों ने सूर्य को, विमान को ही पूजना प्रारंभ कर लिया। हाँ देखो, मकर संक्रांति के दिन कितना पूजा जाता है। अरे रोज ही जाके देखो ना, नदी तालाब में वह जलांजलि चढ़ाई जाती है। सूर्य की पूजा नहीं की थी चक्रवर्ती ने, सूर्य की पूजा नहीं की थी। सूर्य तो एक विमान था। वहां जो अकृत्रिम जिनबिंब था वह मकर संक्रांति के समय में वह चक्रवर्ती के उस नजर की, आंखों की जो शक्ति क्षोक्षम है, उस सीमा पे पहले उस चक्र में वह सूर्य अपने गली में पहुंचता है और ऐसा नियोग बनता है कि चक्रवर्ती अपने उस महल के छत पे से खुली आंखों से उस जिन बिंब को देखता है। क्या क्षोक्षम होगा उस जीव का विचार करो। हम सामने रखे हुए, वेदी पे रखे हुए भगवान को देख नहीं पा रहे हैं और वो योजनों दूर उस सूर्य में, सूर्य विमान में विराजमान उस जिन बिंब को देखता है। ऐसे ही तो मिथ्यात्व प्रारंभ हुआ, ऐसे ही तो मिथ्यात्व, ये तो एक छोटा सा दृष्टांत है। ऐसे ही तो द्रव्य मिथ्यात्व वर्तमान में प्रारंभ हुए। उसने तो एक समय, एक बार मात्र सूर्य विमान में जो अकृत्रिम जिन बिंब को देखा था, आज सूर्य विमान को ही भगवान मान के पूछ रहे। क्या करे, ये विपरीतता है। भूल चक्रवर्ती की नहीं थी, भूल चक्रवर्ती की नहीं थी। नहीं तो लोग कहे महाराज उनको कहाँ पड़ी थी, वह काय को दर्शन करने गए थे। उन्होंने अन्य दिन कभी नहीं दर्शन किए, मात्र जिन उस विमान को देखकर हाथ नहीं जोड़े। जिस दिन उनको वह जिन बिंब दर्शन हुआ उसी दिन उन्होंने हाथ जोड़े थे। हम तो रोज आते हैं, सैल्यूट मार के चले जाते हैं, भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु, 2 मिनट में मंदिर हो गया, चले गए। हाँ ऐसी स्थिति है। विधि तक नहीं पता अभी तक लोगों को, वह दर्शन कैसे करते, भगवान क्या होते हैं कुछ नहीं पता। सोचो, देवाधिदेव पहला स्वरूप, दूसरे 4 निकाय के देव, तीसरा है अदेव, जिसमें देवत्व ही नहीं है, जिसमें जीवत्व ही नहीं है, ऐसे वस्तु को देव मानकर पूज लेना वह अदेव को पूजना है। अदेव नाम का वह मिथ्यात है। दुकान तो खोलते ही होंगे आप लोग, खोलते हैं मंत्री जी? छोटा मंदिर क्या नाम है? संदीप, संजीव भैया दुकान तो खोलते ही होंगे। सीधे जाके ताला, पहले ताला देवता के पैर छूते हैं। हे ताला देवता, हे शटर देवी, हे गल्ला माता, आज का दिन अच्छा चला जाए। कौन से देव थे, कौन से देव थे, कौन से देव थे, कौन सा जीवत्व था, कौन सा जीवपना और कौन सा देवपना था उसमें? ये अदेव है, ये अदेव है, ये अदेव है। कितनी रोजी रोटी हो, पैसे को खा लो ना फिर। सोचो, हम छोटे छोटे निमित्तों से, छोटे छोटे कारणों से कितने घोर मिथ्यात्व में पड़े हैं। ये गृहित मिथ्यात्व है, ये गृहित मिथ्यात्व है। उस दुकान की देहरी, दुकान का शटर, दुकान का ताला, दुकान का कांटा, तराजू तक। क्या करे, सिखाए तो तुम्हारे जैसे बुजुर्गों नहीं है। पिता नहीं करते तो बेटा काय को करता, पिता को देख देख के तो बेटे ने सीखा है। जन्म से कोई ताले का पैर पड़ना सीखा नहीं था, जन्म से उसने दूध पीना तो मां का सीखा था, पर ताले को और शटर को पैर पड़ने की कभी उस बच्चे ने सीखी नहीं थी। आप जैसे ही लोगों की देख के सीखी, जैसे कह रहा हूं। तालियां बज गई जैसे आपके कहने से। सोचो, विचार करो, ये अग्रहित बात तो समझ में आती, ये दूसरों की देखा सीखी करते हुए ग्रहित बातें सीख रहे, ग्रहित मिथ्यात्व सीख रहे। ये अदेव था। अरे
क्या था उसमें? उस वनस्पति को पूज रहे, पता नहीं ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे स्थान हमने सेठ जी देखे, कहीं चिंद्रियाऊ देव है, कहीं पथरियाऊ देव है, कहीं कुछ देव है, कहीं पेड़ पे चिंदिया टंगी है, इसलिए टांगी है कि वो देव है, वो मनोकामना पूर्ण, ये माताओं के काम है सब। अरे आप नहीं करते पर माता तो हो, करने की हिम्मत नहीं हो पा रही, पर भाव तो होते हैं, धीरे से चिंदी पहुंचा देते, तुम लगा क्या? हम नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, पत्थर रख के पूज रहे हैं, पत्थर फेंक के मार के पूज रहे हैं। क्या स्थिति? जाके दिखाओ, घुमाओ कहीं संसार, पता चलेगा। ऐसे ऐसे स्थान है कि वो पत्थर रखा है, उसका जिसका निशाना लग जाए उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, देव मान के पूज रहे भैया। क्या चल रहा है? ये अदेवपना है। उसमें देवत्व था ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था, उसको देव मानकर पूज रहे हैं। ये जब तक चार स्वरूप नहीं समझ में आएंगे ना, तब तक पंडित जी मिथ्यात और सम्मित का भेद जीव नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इन चारों को बहुत अच्छे से समझना होगा। अभी कुदेव की व्याख्या नहीं चल रही, कुदेव तो समझना है, जैसे छड़ाला में दौलत राम जी ने समझाया, कुदेव भी समझना है, पर पहले भी ये तो समझो वास्तविकता क्या है। पता नहीं कोई किसको पूज रहा है, कोई किसको पूज रहा है, कोई गाय पूज रहा है, कोई शेर पूज रहा है, कोई घोड़ा पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। उनमें कहां देवपना था? उनमें कहां देवपना था? कितने सारे घोड़े पूज गए। अब कहीं के नाम और कहीं का कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने भी जय कुमार जी बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा, कहां पे क्या क्या रख के क्या क्या जीव नहीं पूछता है। अभी आने दो, श्रावण समझ में आएगा। बैल पूजे जा रहे, गाय पूजे जा रही, घोड़े पूजे जा रहे हैं, वो भी पूजा जाएगा। आएगी ना नाग पंचमी। सोचो, सोचो कैसी परिणति है जीव की, इतना तक विवेक नहीं। वह 364 दिन अगर दिख जाए तो लाठी लेके भगाएंगे, मारेंगे, और एक दिन मिल जाए तो आजा देवता दूध पी ले। एक दिन के लिए देवता बन गया, बाकी 364 दिन मार लो। क्या परिणति है भाई? देव है तो एक सी परिणति करो, और नहीं तो फिर एक दिन से क्या मतलब? ये देखा से कि प्रारंभ हुए काम है, ये ही गृहित मिथ्यात है। भले ही आपके तरीके भिन्न भिन्न हैं, पर आप भी तो मां घर में पूछते हो उखली। अरे अब भले ही यहां सबके सामने कहो नहीं कहो, एक एक बात कह दो तो फिर अब रहे नहीं तो क्या क्या नहीं पूछते। शादी में मूसल नहीं पूछते। अरे ऐसी ऐसी बीजना तो कब पूछते हैं ये लोग? बोलो ना, ऐसा नहीं है ना? सूपा पूछ रहे, बीज ना पूछ रहे, उखली पूछ रहे, मूसल पूछ रहे हैं, जिससे रोज कूटते हैं उससे पूछ रहे हैं। ये अदेव है, ये मिथ्यात है, ये मिथ्यात है। पूजना ही नहीं, उसमें क्या देवत्व था? अरे चार निकाय के देव, फिर भी वो कुछ जीव थे, उनका अस्तित्व था। ये सूपा, उकली, मूसल, ताला, शटर, ये कौन सा क्या है? ये कुछ नहीं। इसमें देवत्व मानकर उसको हाथ जोड़ रहे, उसको पूज रहे, उसको टीका लगा रहे, उस पे पता नहीं कितने घंटों घंटों के काम होते हैं। नहीं, हमने तो नहीं शादी करी, पर आप लोगों ने तो करवाई है। जय कुमार जी 2 को तो करेगी, 1 से बच गए, अच्छी बात है। सोचो, ये मां समझ में आए नहीं आए, ये छोटी सूक्ष्म क्रियाओं से आप मिथ्यात का पोषण कर रहे हो। 2 दिन से लगातार कह रहा हूं, एक बार मिथ्यात का पोषण करना यानी 1 लाख पैसा का सेवन करने के बराबर है। कल से लगा लेना ताले को अगरबत्ती, फिर नरकों में होगी आपकी भी अगरबत्ती से पूजा। हाँ, नरक वहां, यहां तुम अगरबत्ती से पूजा होगी तो नरकों में तुम्हारी भी अगरबत्ती से वैयावृत्ति होगी। सोचो, विचार करो, कैसी परिणति। क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारी एक छोटी सी भूल, एक छोटी सा विपरीत कार्य, एक एक मिथ्यात का सेवन हमारे लिए कितने वर्षों नहीं, कितने भवों तक पेरने वाला हो सकता है। सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है।
किसी प्रकार से कोई तिर्यंच, कोई वनस्पति, कोई अजीब वस्तु किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ पूज्य नहीं है, भगवान का रूप धारण नहीं कर सकती। और इसी कारण से तो पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खोटे इस हुंडावसर्पणी पंचम काल में किसी भी प्रकार से अतदाकार स्थापना स्वीकार है ही नहीं। है क्या पंडित जी? अतदाकार स्थापना चौथे काल में फिर भी स्वीकार थी, पर हुंडावसर्पणी पंचम काल में अतदाकार यानी जिसका जैसा आकार नहीं है वैसा आकार अगर नहीं बनाया तो अतदाकार है। अरहंत जैसे अरहंत के स्वरूप में है उनकी वैसी ही प्रतिमा तदाकार कहलाती है। अगर वह तदाकार नहीं है, अगर वर्तमान की भाषा में कह दूं तो 3D, तीनों डायमेंशन से युक्त नहीं है, तदाकार नहीं है, तो वह पूर्ण रूप से पूज्य नहीं है। इसलिए तो इस हमारे जैन दर्शन में चित्र, फोटो, तस्वीर, कैलेंडर और सब कुछ पूज्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो यश भाई लाखों करोड़ों खर्च करके वे पंच कल्याण पंडित जी क्यों करवाया जाता? ले आओ फोटो घर में टांग लो, वही बढ़िया पूजा कर लो, उसका ही सब कुछ कर लो। नहीं, किसी प्रकार से हमारे जैन दर्शन में खोटे पंचम काल में, सुंडावसर्पणी पंचम काल में ये कागज आदि पूज्य नहीं हो सकते। क्या क्या पूजते हो दिवाली में अविनाश जी? फिर गोबर से बनी हुई अगरबत्ती पूज रहे हो लगाकर। जाके देख लेना जहां जहां अगरबत्ती बनती, अभी नहीं तुम जाके देख ही आओ अगरबत्ती जहां बनती है उनके यहाँ कहां से और कैसी बनती है वह अगरबत्ती। कागज चिपका दिया, भले ही उस पर फोटो लगी हो, यंत्र बना हो, कुछ भी बना हो, पर वो कागज था, पूजने योग्य नहीं था। अतदाकार स्थापना है और अतदाकार स्थापना किसी प्रकार से पूज्य है ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रश्न पूछने नहीं आ जाना मेरे पास कि महाराज जी क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। हाँ, मात्र मां सच्चे देव शास्त्र गुरु इतना ही हमारे लिए पूज्य है। ज्यादा से ज्यादा यंत्र, और वो यंत्र भी प्रतिष्ठित हो तो। कागज से बाजार के खरीद के ले आए, दीवार पे चिपका लिया, दीवार पे बना लिया और तुम उसको पूज रहे हो? भाई व्यवस्थित प्रतिष्ठित करो, सम्मान करो। हाँ, लिखा है आगम में तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ की विधा है, पर वह व्यवस्थित प्रतिष्ठित भी हो। यंत्र भी प्रतिष्ठित होते हैं, जिनवाणी भी प्रतिष्ठित होती है, मात्र गुरु और प्रभु की मूर्त ही प्रतिष्ठित नहीं होती। मां ये जिनवाणी कागज भी प्रतिष्ठित होकर ही फिर वह जिनवाणी के रूप में स्वीकार है। पर हम कहाँ मानते हैं? हम कितना विपर्यास कर रहे हैं तत्वों का, कितनी विपरीत मान्यताओं में जी रहे हैं, जीव समझ नहीं पा रहा है। पुनः कह रहा हूं, एक छोटी सी भूल कई भवों तक पेर सकती है। भूल मत करो। अभी तक माताओं जानते नहीं थे, अभी तक सूपे पूज लिए, सब कुछ पूज लिया, कागज पूज लिया, फोटो, तस्वीर, टीवी, मोबाइल, पता नहीं कोरोना में दुनिया ने क्या क्या पूज लिया। क्या करे? ये आगम की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, विषमता थी, देख रहे थे, सब कुछ स्वीकार है, पर पंडित जी बताओ ना, टीवी की पूजा होगी, मोबाइल की, तस्वीरों की नहीं। जब हम सिद्धों की मां परोक्ष रूप से पूजा कर सकते हैं, देवशास्त्र गुरु की भी तो परोक्ष रूप से पूजा कर सकते हैं। नहीं है सामने कोई बात नहीं, पर परोक्ष पूजा करोगे तो उत्कृष्ट फल मिलेगा, और ऐसे तस्वीर टीवी आदि की पूजा करोगे तो मिथ्यात्व का ही दोष लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आगे ग्रंथ रखे हैं अविनाश जी, डाल देना आपके व्हाट्सएप पे। क्या करे आज के ये इनके जैसे प्रवक्ता, बुरी नहीं मानना, बुरी तो नहीं मानोगे, कह दू, मान भी लोगे तो क्या कर लोगे, 2-4 न्यूज़ उल्टी डाल दोगे और क्या कर पाओगे। पर परम सत्य है, आज हमारे दिगंबराचार्यों पर लोगों का ज्यादा विश्वास नहीं है सेठ जी, जितना ऐसे प्रवक्ता जो व्हाट्सएपाचार है ना उन पे है। ऐसे ही है, हमारे दिगंबराचार्यों पर विश्वास नहीं है, पर उन व्हाट्सएपाचार पर, वे उसने व्हाट्सएप पे आया था, फेसबुक पे चल रहा है, वो सत्य हो सकता है, पर यहां लिखा हुआ। आगम को पढ़ो, आगम को जानो, आगम को मानो, तभी तो कुछ तत्वों का निर्णय होगा, तभी तो कुछ सम्यक प्राप्ति का संभव होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है।
माँ मैं जहां जाता हूं एक ही बात कहता हूं, मैं कह रहा हूं इसलिए सचिन मत मानना, बिल्कुल मत मानना। मैं किंचित भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कहता हूं इसलिए मानो, मैं तो कहता हूं आगम में ऐसा लिखा है, आगम को मानो, मुझे भले ही नहीं मानो। आगम को मानोगे कम से कम तुम ही सम्यक दृष्टि हो जाओगे। सबका प्रमाण लिखा है आगम में, जो जैसा है उसको वैसा मानो, ये सम्यक है। और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान रहे हो तो वह मिथ्यात है। जब नहीं है पंचम काल में, हुंडावसर्पणी काल में अतदाकार स्थापना स्वीकार नहीं है तो नहीं है। प्रतीक के रूप में सम्माननीय होना, वह ऊंचे स्थान पे रखना, ये सब कुछ स्वीकार है, पर वे पूजनीय हो नहीं सकते, अर्घ्य चढ़ाने योग्य हो नहीं सकते, आरती उतारने योग्य हो नहीं सकते। नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। यहां से किसी भी प्रकार से आगम के विरुद्ध बात नहीं होगी। नहीं तो अविनाश जी कहे महाराज जी जे सम्यक समाधान में पूछने आ जाना, शाम को सबके समाधान दे दूंगा। अभी सुन लो, अभी सुन लो, अभी समझने का प्रयास कर लो। आगम में तो यही व्यवस्था है, फिर आप जानो और आपका। हम तो सम्यक बताएंगे, हम तो समाधान भी देंगे तो सम्यक देंगे, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। परम सत्य तो यही है अविनाश जी, परम सत्य तो यही है। आज भले ही आप सबके सामने प्रश्न पूछ रहे हो, तो मुझे भी विश्वास है मन में आप भी यही सोच रहे महाराज, बिल्कुल ऐसा ही है ना। मन में तो यही है, मन में तो यही है। भले ही कुछ क्षण के लिए मां गलत लगता है, महाराज ने क्यों ऐसा कहा, पर जब अंदर में बैठकर विचार करते हैं तब यही लगता है ठीक है, ये व्यवस्था सब कुछ सत्य है, पर बात तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए था। क्योंकि आगम के साथ किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। चाहे शेर जी किसी को बुरा लग जाए, पर गुरु ने हमें एक ही बात सिखाई है, गुरु ने एक ही बात सिखाई है, चाहे सामने वाला रूठ जाए, चाहे शत्रु बन जाए, चाहे कुछ हो जाए, पर सच्चे देव शास्त्र गुरु और आगम के विपरीत कभी बात इस मन से हो ही नहीं सकती। क्योंकि सम्यक दृष्टि का लक्षण पंडित जी यही तो बताया है, भयाशा स्नेह लोभाश्च। पढ़ा होगा रत्नकरण शावकाचार, भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंग नाम। चाहे कुदेव कुलिंग कुछ भी सामने हो जाए, पर भय स्नेह लोभ राग आदि के चक्कर में आकर कभी अपने सिद्धांत को झुकने मत देना, कभी अपने सिर को यहां वहां झुकने मत देना। ये कैसा कैसा पवित्र द्रव्य है, जो तीन लोक के नाथ के सामने, दिगंबर गुरु के सामने जो एक बार झुक चुका, चढ़ चुका, वो क्या मिथ्यात के सामने चढ़ा रहे हो। किसका सर, आप बोलो किसका सर। जो चढ़ रहा है वो सड़ा नारियल भी नहीं है, सड़ा नारियल तो फिर भी कोई तिरंज खा लेगा। सोचो विचार करो, जो ये उत्कृष्ट हमारा माथा है, जो एक बार तीन लोग के नाथ वीतरागी, प्रभु वीतरागी, गुरु वीतरागी धर्म के सामने झुक चुका है, कहां दर दर की भीख मांगने के लिए, कहां चबूतरा, कहां भटक रहे हो। थोड़े से राग द्वेष के पीछे, थोड़ी सी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे आज तक सच्चे गुरु सच्चे प्रभु के पास तुम समर्पण से, श्रद्धा से सचिन पहुंच नहीं पाए, इसलिए जीवन में सुख शांति नहीं है। बहुत सारे जीव आते हैं महाराज जी, पूजा करते, ये करते, वो करते, सब कुछ करते, पर शांति नहीं है। शांति मिले कहां से, भीतर से तुम शांत परिणामों से कभी प्रभु के पास जाके बैठो, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ कुछ बैठने का प्रयास तो करो, सब कुछ मिलेगा, पर श्रद्धा तो हो, झोली तो खाली हो। हमारी इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, भावनाओं से, वासनाओं से, कसायों से पूरी झोली लबालब भरी है। अब प्रभु सोचे भी देने का तो कहां दे, प्रभु देता नहीं है, गुरु देता नहीं है। हर किसी को अपने अपने पुण्य पाप कर्मों से मिलेगा, पर अगर माना कि देने की सोचे भी तो दे काय में, पहली भरी है। किसी की झोली पहले से भरी है और किसी की झोली में इतना बड़ा छेद है, आप दे काय में।
दे काय में, कोई देता है सो भुला देता है और कोई ले ही नहीं पाता है। ऐसी तो परिणति चल रही है जीव की। चार प्रकार के देव शब्द को समझना होगा। समझ में आए चार शब्द? पहले देवादिदेव अरिहंत, जो हमारे लिए इष्ट है, परम पूज्य है, वे हमारे लिए देवादिदेव है। चाहे अरिहंत हो चाहे सिद्ध हो, वे देवादिदेव है। चार निकाय के जो देव है वह देव है, उनका अस्तित्व है। वे शासन रक्षक हो सकते हैं, अन्यत्र भी हो सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से समझ लो, वे सभी 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 जो चार निकाय के देव है वे सभी मिथ्या दृष्टि ही हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं है सभी देव मिथ्या दृष्टि हो पंडित जी, जरूरी है नहीं है। किसी प्रकार से वे सभी देव मिथ्या दृष्टि हो जरूरी नहीं है। अगर मिथ्या दृष्टि होते तो पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग दूर करने क्यों आते? शासन की रक्षा करने क्यों आते? कहीं ना कहीं आए हैं, मतलब उनके पास श्रद्धा थी। वे सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले थे। और हमारे पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट रूप से आगम ग्रंथ में लिखा है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है वह एक सम्यक दृष्टि के लिए आयतन के रूप में है। आयतन जानते हैं ना? 6 आयतन 6 अनायतन। सच्चे देव शास्त्र गुरु जैसे आयतन हैं, ऐसे ही उनके सच्चे भक्त भी आयतन के रूप में हैं। हम बगल में बैठे हुए धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं मान पा रहे हैं, उससे सच्चा भक्त नहीं मान पा रहे हैं। अपने राग द्वेष कसाय के पीछे कभी भी हम सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते। वे अगर धर्म की सेवा कर रहे, धर्म आत्मा की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की सेवा में लगे हैं, पक्का है वे भी आयतन है, सम्यक दृष्टि है। मिथ्यात्व के साथ जन्म हो सकता, चाहे भवनत्रिक हो, भवनवासी हो, चाहे किसी भी स्थान में जन्मे हो, मिथ्यात्व के साथ जन्म हो सकता है। पर वहां पहुंचकर वे सम्यक दृष्टि बन सकते कि नहीं? आप भी तो मिथ्या दृष्टि, सब ऐसे देख रहे हैं। आप भी तो मिथ्या दृष्टि जन्मे थे मां, जन्मने की बात कर रहा हूं। अभी की तो आप जानो, आपका विषय जाने, पर आगम प्रमाण से जितने जीव मनुष्य पंचम काल में जन्मते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी कुल में हो, वह मिथ्यात्व के साथ ही जन्मते हैं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक वे मिथ्यात्व में ही रहते हैं। ये सिद्धांत है आगम का, ये सिद्धांत है आगम का। ऐसी उन्होंने भले ही सब मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया हो, पर वे अगर देव शास्त्र गुरु की आराधना में, भक्ति में, सेवा में, व्यवस्था में लगे हैं, ये पक्का है कहीं ना कहीं वे आयतन है। और हम उनको नहीं मानेंगे, आयतन को अनायतन मान रहे हैं, जो जैसा है उसको नहीं मान रहे हैं, हमारे सम्यक पे प्रश्न चिन्ह है। मैं किसी को अविनाश जी मिथ्या दृष्टि नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। मैं कौन होता हूं कहने वाला? मैं ना केवली अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी, मेरे पास कोई क्षम नहीं किसी को कुछ कहने का। मैं तो कहता हूं आपके सम्यक दर्शन पे प्रश्न चिन्ह है। आप जाने, आपका काम जाने, आप निर्णय करें। हम कौन, हम कहां, हम कैसे, हम क्यों कहे? क्योंकि एक धर्मात्मा, एक सम्यक दृष्टि कभी दूसरे धर्मात्मा, कभी दूसरे सम्यक दृष्टि को डॉक्टर साहब किसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि नहीं कहता, नहीं कहता। धर्मात्मा को धर्मात्मा ही दिखता है, सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि ही दिखता है। और नहीं दिखता तो स्थितिकरण उपगोहन करके उसे सम्यक दृष्टि बनाता है। प्रचार नहीं करता व्हाट्सएप आचार जैसा। सोचो, विचार करो कि कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म के निमित्त से हमने आज तक कितना गृहित मिथ्यात्व का सेवन कर लिया। आगे तो ठीक है, अब तो समझ में आया। अभी तक जो बीत गया, अभी तक जो गलती की, कम से कम मां आचार्य भगवंतों के पास पहुंच के उसका प्रायश्चित ग्रहण कर लो, उससे आगे बचने का प्रयास कर लो, तभी तो संभल पाओगे। नहीं तो छठे काल से और नरक से कोई बचाने वाला नहीं है। वे दूसरे देव, तीसरे अदेव, जिनमें देवत्व नहीं है, जिनमें कोई देवत्व की पहचान नहीं है, वह अदेव है। जैसे ताला है, शटर है, उखली है, सूपा है, पता नहीं क्या क्या और घर में रखा है, उनमें देवत्व मानकर पूज रहे हैं। देव बिना मान के भी पूज रहे हो तो हाथ ही जोड़ा क्यों? देव नहीं मान रहे, बहुत सारे कहते हम देव मान के थोड़ी पूछते हैं,
फिर किस भाव से पूछते हैं? ये भी तो पता होना चाहिए, ये कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ये समझे तभी तो काम होगा, अन्यथा वह मिथ्यात है। ऐसी स्थिति है, बस देख देख के जय कुमार जी ऐसी ऐसी परिणति है। सास को करते हुए देखा, बहू ने वही किया, पिता को करते हुए देखा, वही बेटे ने किया। एक बार ऐसे ही हुआ, एक घर में, जैसे अभी भी आपके घरों में बहुत सारी परंपराएं रूढ़ियां चलती है, ऐसी रूढ़ियां चलती थी। शादी थी एक बेटे की, शादी पूर्ण हो गई, शादी की सब रस्में पूर्ण हो गई, बहू को घर ले आया गया। घर में आने की भी बाद मां बहुत सारी, बहू पहली बार आती है तो बहुत सारी क्रिया, बहुत सारी रूढ़ी, बहुत सारे कार्य होते, ये करो वो करो, अब उसमें नहीं जा रहे। एक बार ऐसे ही हुआ, बहुत सारी तैयारी हुई थी, बहुत सारी तैयारी हुई थी, बहू आ ही रही थी, घर में प्रवेश ही हो रहा था, उस वधू का प्रवेश हो रहा था। उतने में उसने देखा कि मां, सासू मां कुछ कर रही है, सासू मां कुछ कर रही है। उसने धीरे से देख लिया, अच्छा मैं पहली बार आ रही हूं, सासू मां ने ऐसा ऐसा कर लिया, सासू मां ने ऐसा ऐसा कर लिया। अब गांठ बैठ गई, दिमाग में पक्का हो गया कि अगर मैं कभी सास बनूं तो ऐसा ही होता है ना मां, ऐसा ही होता है। बहू भी सोचती मैं भी तो बोलूंगी सास पे, फिर बताऊंगी। उसने भी सोच लिया कि बस बहू वधू का जब जब प्रवेश होता है, कोई बहू आती है तो उसके समय पे, उसके घर में आने पर, उसके प्रवेश पे ऐसा ऐसा किया जाता है। उसने सोच लिया, दिमाग में पक्का रख लिया। अब वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसने भी कुछ ऐसा देखा होगा, उसने भी सोचा ये बताई नहीं जाती होगी क्रिया, उसने भी सोच लिया। कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीते, अब समय आया बहू का सास बनने का। वो बहू भी सास बन गई, बेटे की शादी हो गई, बहू आ रही थी, प्रवेश हो रहा था। अब जो बहू अब सास बनी थी, अपने पति से कहती है जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, बेटी दरवाजे के बाहर खड़ी है, बहू दरवाजे के बाहर खड़ी है, उसका प्रवेश करना है, एक भूरी बिल्ली ले आओ। वो पति सोच में पड़ गया, वो कहती क्या बात कर रही, बहू का और बिल्ली, अरे तुम्हें क्या पता, घर की बातें हमें पता है, तुम क्या जानो, मैंने देखा है तुम्हारी माँ को। वो कहते हैं कैसी माँ, कौन सी माँ, कुछ तो बताओ, भूरे बिल्ली का और बहू का क्या संबंध। वो कहती तुम्हें नहीं पता, हम जितना कह रहे उतना मानो, करना क्या है ये तो बता। कहती नहीं, तुम जल्दी जाके एक भूरी बिल्ली पकड़ के लाओ। भूरी बिल्ली से क्या करना है? कहते जब मैं प्रवेश कर रही थी ना, जब मैं घर में प्रवेश कर रही थी ना, तुम्हारे माँ ने एक भूरी बिल्ली को एक टोकनी के नीचे दबा के रखा था। वो कहता है क्या मतलब? हाँ ऐसा ही मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गेट पे खड़ी थी और एक भूरी बिल्ली इधर उधर घूम रही थी, माँ ने एक टोकनी ली और उसको दबा दिया, उसको पग दबा के रख लिया। तुम जल्दी से जाओ, बहू बाहर खड़ी है, भूरी बिल्ली ले आओ, टोकनी तो मैं रखी हूं, रख दूंगी। वो पिता सोच में पड़ गया, ससुर साहब वो ये कर क्या रही है। वो कहती है काम करते हैं, मैं जाकर माँ से ही पूछ के आता हूँ। माँ की स्थिति नहीं थी वहां बाहर तक आए, वो एक अपने खटिया पे अपने पलंग पे पड़ी थी। बेटा सोचता है कि कम से कम ये माँ की बात कह रही है, अब पूछे ही आऊं माँ से कि क्यों भूरी बिल्ली चाहिए, भूरी की जगह काली मिल जाए तो क्या, कुछ तो पता करूं। वो अपनी पत्नी की बात सुनकर पहुंचता है माँ के पास जो पलंग पे पड़ी थी, वहां जाके माँ से पूछता है, माँ ऐसी ऐसी स्थिति है, बहू बाहर खड़ी है और तुम्हारी बहू, मेरी बहू तो गेट के बाहर खड़ी है, उसको अंदर नहीं आने दे रही मेरी पत्नी, वो कह रही है कि भूरी बिल्ली ले आओ। माँ भी आश्चर्य पर पड़ गई, माँ भी सोच में पड़ गई, कहती भूरी बिल्ली क्यों चाहिए? कौन पूछती है? माँ पूछती है बेटे से, भूरी बिल्ली क्यों चाहिए तेरी पत्नी को? वो कहती तुमने तो सिखाया। वो बेटा कहता है तुमने तो सिखाया। वो कहते मैंने क्या सिखाया?
वही तो कह रही थी, वो जब न घर में आ रही थी तब तुमने कोई भूरी बिल्ली को पकड़ के एक टोकनी के नीचे दबा के रखा था कुछ समय के लिए। वो माँ, बूढ़ी माँ जो पलंग पे पड़ी थी, वो भी सर पे हाथ मारती है। हे भगवान, धत तेरी की कैसी आदत है, कैसी परंपरा है। मैं तो जो बड़ी पापड़ और सब कुछ बनाया था वो बिल्ली खराब कर रही थी, उससे बचने के लिए भूरी बिल्ली को अब कहां भेजती, इसलिए सब भीड़ आई थी, उस भूरी बिल्ली को टोकनी रखी थी और जैसे सब अंदर आए थे मैंने उसे छोड़ दिया था। ये थोड़ी रिवाज थोड़ी है, वो तो परेशान कर रही थी इसलिए मैंने टोकनी में ढाका था। वो बिल्ली नहीं चाहिए, वो तो परंपरा बन गई। किस लिए ढाकी थी बिल्ली? बिल्ली सब काम बिगाड़ रही थी इसलिए उस बिल्ली को, भूरी बिल्ली को, वो तो नियोग से भूरी थी इसलिए ढाक दी थी। कोई रिवाज नहीं था। ऐसे कई सारे रिवाज और कई सारे मिथ्यात्व की क्रियाएं शुरू हुई है। ऐसे नहीं करते ना, ऐसी घर घर की परंपरा है और ऐसी घर घर की रिवाज है। किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब दादी बची नहीं है, दादी की दादी नहीं बची, बताने वाला नहीं बचा है। उसने भूरी बिल्ली को टोकनी के नीचे दबाया। अब बहू भी कह रही नहीं, बहू तभी घर आएगी जब भूरी बिल्ली मिलेगी। अब बहू खड़ी है बाहर, भूरी बिल्ली नहीं मिली, टोकने में नहीं मिली तो बहू भी बाहर। ऐसे ही है, हम भी मंदिर में पहुंच के मैं भी मंदिर के बाहर ही है। जाओ, समय हो गया है। घड़ी नहीं दिख रही क्या? घड़ी नहीं दिख रही क्या? समय हो गया है, समय हो गया है। मैं तो सोच रहा था उस अगले दो पंक्ति को और पढ़ लेता जहां कुदेव का स्वरूप समझाया। अभी समझा नहीं है, चार शब्द पूरे नहीं हुए। अभी तो देवादिदेव को भी समझना है और कुदेव जिससे छूटना है, जिसको छोड़ना है, उन दोनों को भी समझना है, दोनों के स्वरूप को समझना है। नहीं समझोगे ना? समझना है तो समय का ध्यान रखते हुए कल पुनः समय पे नहीं आओगे? आओगे तो पाओगे। भूरी बिल्ली और टोकनी लेके मत आ जाना, वो तो दृष्टांत था। नहीं तो और महाराज के प्रवेश में भी कुछ ऐसा ही कर लोगी। महाराज ना घर में मंदिर में आएंगे तो हम और कुछ कर लें। इसलिए इन क्रियाओं को, भावों को समझते हुए, अनादि के संस्कार को मिटाते हुए मिथ्यात्व से बचने का प्रयास करने के लिए समय पर, समय को लेकर जहां हम वहां आप, क्योंकि कल कहीं और थे, आज कहीं और है और शायद कल और भी कहीं होंगे। इसलिए समय पर समय की बात करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।